जब्बर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत तो कह रही है कि अब हम सूरत हाल को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो नया अपर अब ये करेंगे 30 जून को तो ये ख़त्म हो जाएगा और ख़बरें ये हैं कि नामुकम्मल ही छोड़ दिया जाएगा IMF का ये जो प्रोग्राम था, अब नए तौर पर डील किया जाएगा, तो शराइत कितनी कड़ी हो सकती हैं? और ये रुपए की जो आज कदर थोड़ी बेहतर हुई है, ये आप इसको किस तरह देखते हैं? ये टेम्परेरी है या इस पर कोई पॉलिसी नज़र आती है आपको हुकूमत की? देखिए, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2-3 बातों को आपने 2-3 सवाल किए हैं, मैं हर एक का अलग-अलग जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जून का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, ये बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ़देह बात है और परेशानी की बात भी है, क्योंकि अब आप बेसिकली IMF की सिक्योरिटी सिस्टम से निकल गए हैं और वो आपके प्रोग्राम में नहीं हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आती है तो वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो ये एक बुनियादी चीज़ है, ये अच्छा नहीं है। दूसरी बात, मुझे तकरीबन यकीन है कि वो अगला प्रोग्राम सिर्फ उस गवर्नमेंट के साथ करेंगे जो अगले इलेक्शन में जीत कर आएगी, या जो भी नई गवर्नमेंट होगी वो शायद कोई कोशिश करेंगे कि वो उस प्रोग्राम को डेफर करें और उस वक्त लेकर आएँ जब एक स्टेबल गवर्नमेंट बन चुकी हो इस मुल्क के अंदर। शायद वो केयर टेकर के साथ प्रोग्राम करना पसंद नहीं करें, तो इस दरमियान में जो गैप आएगा वो पाकिस्तान के लिए बड़ा परेशान कुन होगा। तीसरी बात जो आपने कही वो ये है कि हम जो भी कुछ कह लें या जो कुछ भी कर लें, हम किसी भी हाल में अगर हम IMF प्रोग्राम में चले भी जाते हैं और IMF प्रोग्राम नया आ भी जाता है, उसके बावजूद भी हम अपनी बैरून मुल्क की जो अदायगियाँ हैं अगले साल की और उसके बाद की और उसके बाद की और उसके बाद की, वो करने की शक्ल में नहीं हैं। कुछ भी आप करते रहें, ये अदायगी नहीं हो सकती और पाकिस्तान को अपने डेट का रीशेड्यूलिंग या रीप्रोफाइलिंग करना पड़ेगा। आप उस लफ्ज़ से अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं कि आप उसमें लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसका कोई और नाम रख लें, मगर ये वो चीज़ जो है वो इनएविटेबल है, उसको कोई भी ताकत। बाकी अलग बात है, कोई मिरेकल तो हर जगह हो सकता है, मगर जो कैलकुलेशंस हैं उसमें ये किसी भी हाल में रीप्रोफाइलिंग के बगैर पाकिस्तान अपने खर्चाजात अदा नहीं कर सकता। लोकल साइड पे जो हमारी मईशत है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है आज का थोड़ा जो करेंसी का मूवमेंट है, ये हो सकता है कोई पॉजिटिविटी इसके अंदर हो, मगर मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर है। और ये इलेक्शनरिंग का थोड़ा बहुत सिलसिला हो सकता है, मगर पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। और ये जो गवर्नमेंट है, इनको बिल्कुल इनके कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है वो या तो खुद ब खुद हो रहा है या वो उस जगह पे हो रहा है जो चीज़ बड़ी गहरी बात कर दी आपने। जी, बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होगी उससे तो कोई मुआहदा IMF नहीं करेगा, देखना ही होगा रवा साल 24 अरब डॉलर की अदायगियाँ हुकूमत कैसे करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।